डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज ग्रामर की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रीपोजिशन के साथ उपस्थित हूँ और इस पे डिस्कशन करनी है। प्रीपोजिशन को पढ़ना है, प्रीपोजिशन को समझना है। सबसे पहले ये प्रीपोजिशन जो है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये किसी भी एग्जामिनेशन ऑफ व्यू के लेके ये बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट हम लोगों को 40 नियर अबाउट 40 पढ़ने होते हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है प्रीपोजिशन चैप्टर का, प्रीपोजिशन टॉपिक का, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रिकली पढ़ा जाए। प्रीपोजिशन तो ऐसे नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सेंटेंस में स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन ऐड होता है, बट हम चाहते हैं कि प्रीपोजिशन कुछ जाने बट विथ फन के साथ, थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप ये भी हो। तो सबसे पहले थोड़े थोड़े दो तीन चार प्रीपोजिशन को कर करके हम लोग सीखेंगे, सबसे वर्कआउट करेंगे, क्लास को डिले नहीं करेंगे, गैप नहीं करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे क्लास के साथ बने हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रामर के अनेक सारे टॉपिक हमारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। यूट्यूब का नाम हुआ RS इंग्लिश एरा, और इस पे पिछले प्रीवियस क्लासेस में जैसे वर्ब का भी है, सेंटेंस का भी है, मोर्फिम, उसके बाद सफिक्स, पफिक्स, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत सारे वॉट एवर नाउन भी। तो आज हम लोग इंटरेस्टिंग चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रीपोजिशन को लेके आज ही प्रीपोजिशन में आज टू, विथ और फॉर, इन्हीं तीनों का यूज देखेंगे। इसके आगे जैसे वीडियोज प्रीपोजिशन का आगे बढ़ता जाएगा, क्लासेस लॉन्ग होता जाएगा, एनालिसिस वीडियोज भी होगा और सभी चीज़ मिलेंगे इस वीडियोज के अंदर। तो फिलहाल हम लोग प्रीपोजिशन का जो तीन प्रीपोजिशन हम लोग लिए और उसको देखेंगे किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन में टू, विथ और फॉर। हमें पता है टू मतलब को भी होता है, टू मतलब से भी होता है, विथ मतलब के साथ होता है, विथ मतलब से होता है, फॉर मतलब के लिए। इसके बहुत सारे हिंदी अलग अलग होते हैं, बट अभी क्या समझना है कि टू तीन जगह यूज करेंगे। कहाँ कहाँ? एक टू का इस्तेमाल होगा को, जिस हिंदी सेंटेंस में, जिस हिंदी वाक्य में को आया होगा उसे टू से बनाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे और इसको बताएंगे। पहले देखते हैं, यानी टू को के साथ आएगा। फिर ऐसा कोई हिंदी सेंटेंस आता है जिसमें वाला लगा हो, वाला, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस एक हिंदी के शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट कोट से पता करना है कि टू का अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो टू का अप्लाई जब हिंदी के वाक्य में को दिखेगा तब होगा। फिर जब हिंदी के वाक्य में वाला शब्द दिखेगा फिर टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर किसी हिंदी के वाक्य में जाना शब्द दिखेगा फिर टू का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, विथ जो है, अगर किसी हिंदी वाक्य में के साथ दिखता है तो के साथ के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। फिर से किसी हिंदी वाक्य में से दिखता है फिर विथ करेंगे। अगर किसी हिंदी वाक्य में लिए हुए दिखता है फिर विथ का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह फॉर का भी है, किसी हिंदी वाक्य में के लिए लगा हो तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर किसी हिंदी वाक्य में से लगा हो तो फॉर का इस्तेमाल, और रुपए में, पैसे में ऐसा हो तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल व्यू से देखते हैं, जैसे ये को है, जैसे हम किसी लेटर को लिखते हैं, एप्लीकेशन को लिखते हैं, किसी न किसी के लिए होता है। मान लो कि प्रिंसिपल को लिखना, डायरेक्टर को लिखना, अपने बड़े भाई को लिखना, छोटे भाई को लिखना, सिस्टर्स को लिखना, फ्रेंड्स को लिखना, किसी को ना किसी को लिखते हैं लेटर किसी बात के लिए। तो एग्जाम्पल बेसिस पे समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स में ये होगा कि टू, प्रधानाध्यापक को, तो क्या होगा टू द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाध्यापक को, उनके लिए। तो यहाँ को जैसे ही लिखा हिंदी में हमने इसको टू लगा दिया। अब वाला है, जैसे एग्जाम्पल में फिर कहते हैं वह आने, एक सेंटेंस है वह आने वाला है, क्या बनाएंगे ही हैज
टू कम, या एक और रूल से बनाते हैं इसको, ही इज अबाउट टू कम। हमें जानना क्या था, वाला शब्द लगा है और दोनों में टू का इस्तेमाल है, तो इसके लिए हम लोगों ने, जैसे वह आने वाला है, इसमें वाला शब्द के लिए टू हो गया, फिर हमारा प्रधान था वह को, इसमें जब को है तो इसके लिए हम लोगों ने टू लगा दिया। अब आता है जाना, उसे जाना है, उसे जाना है, ही हैज टू गो, फिर उसे जाना है तो फिर जाना शब्द आया, फिर और टू लगाया। तो ऐसे हम लोगों ने तीनों टू को एडजस्ट किया एग्जाम्पल बेसिस पे, और तीनों में टू का इस्तेमाल हुआ है। अर्थ हिंदी में सबके अलग अलग हैं, हिंदी में यहाँ टू के लिए को हुआ है, यहाँ पे टू के लिए वाला हुआ है, यहाँ पे टू के लिए जाना हुआ है। फिर हम लोग आते हैं विथ के लिए, तो विथ के लिए एग्जाम्पल आते हैं, विथ के लिए के साथ है, आई एम विथ यू, हिंदी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ के साथ के लिए इस्तेमाल होता है, तब हम इसका विथ का इस्तेमाल करते हैं। फिर विथ से, मैं कलम से लिखता हूँ, तो आई राइट विथ पेन। इस से के लिए वीपन्स जितने भी होते हैं, वीपन्स जैसे हथियार वगैरह, जैसे सीजर्स, नाइफ, उनके लिए भी से का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं चाकू से सेब करता हूँ, आई कट एप्पल विथ नाइफ। फिर हम विथ लिए हुए का इस्तेमाल करते हैं, और इस विथ के लिए एग्जाम्पल होगा हैविंग लगा होगा, हैविंग प्लस विथ का इस्तेमाल करेंगे, लिए हुए हिंदी अर्थ हो जाएगा। मैं उसके लिए आया हूँ। अभी इस पे जो हैविंग है और विथ है, इस पे भी बहुत सारे सेंटेंस है, बट मैं चाहूँगा कि हैविंग और विथ के लिए आप लोग एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसके लिए आया हूँ, ये मेरा अपना थिंक है, मैं इसमें बता रहा हूँ कि मैं उसके लिए आया हूँ, के लिए मैंने ये लगाया। आप वहाँ पे के लिए के लिए किसी भी सेंटेंस को उठाइए और आपके हिंदी सेंटेंस में वो लगाओ, आप विथ और हैविंग को रख के कैसे बनाते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। फिलहाल मैं कंफर्मेशन वीडियो, क्लियरेंस वीडियो भी डालूंगा इस पर, जहाँ आपके ये डाउट क्लियर होंगे। बट ये याद रहे, ये एक आपका होमवर्क सेशन, ये जब जब प्रीपोजिशन चलेगा, प्रीपोजिशन के साथ जो जो प्रीपोजिशन का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, डिफिनेशन करेंगे, एग्जाम्पल सेटअप करेंगे, उसमें कुछ प्रीपोजिशन के वर्कआउट आपके लिए भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्रीपोजिशन का वर्ड लिखे, प्रीपोजिशन पढ़ते गए और वीडियोज वॉच हुआ, वीडियोज देखे आप लोग और उसका कुछ आप लोग अंदर से या साइड से नहीं कर पाए। हालांकि जब भी कोई चैप्टर सबमिट होता है, ख़त्म होता है, तो उसके वर्कआउट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये प्रीपोजिशन चलता रहेगा, बीच बीच में कुछ डाउट, बीच बीच में प्रॉब्लम क्वेश्चन, बीच बीच में मिसिंग अरेंज, ये सभी होगा हमारे क्लास की तरफ से। बट आपकी पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि आप उस चीज़ को ही बनाएं जो मेरे से बोर्ड पे छूट रही हो, जो मेरे से थोड़े से डिसमिस हो रहे हो एग्जाम्पल, आप उससे बेटर जानते हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, आप इस पर आर्गूमेंट करें, आप इस चीज़ को देखें कि विथ, हैविंग प्लस विथ का प्रयोग हम के लिए के साथ, लिए हुए के साथ और किसके लिए कर सकते हैं। मेरा सेंटेंस क्या होगा, मेरा सेंटेंस ये था। फिलहाल आप लोग के लिए होमवर्क रहा हैविंग विथ के लिए बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉर के लिए। तो फॉर के लिए होता है, हिंदी के लिए होता है। अब जैसे यह तुम्हारे लिए है, तो क्या बनाएंगे, दिस इज फॉर यू। हमें के लिए खोजना था किसी हिंदी सेंटेंस में, और हिंदी सेंटेंस में जब हिंदी वाक्य में के लिए मिला, तो
तुम्हारे लिए, यहाँ के लिए है और के लिए फॉर का इस्तेमाल हुआ। फिर फॉर मतलब से भी होता है बट वहाँ सिंस के साथ लगता है, हालांकि टाइमिंग बताने की ज़्यादातर यूज होता है। जैसे वह 10 दिनों से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग, इवन स्टडिंग भी लिख सकते हैं। फॉर 10 डेज, यहाँ पे फॉर का मतलब था बस ये दिनों से महीनों से जितना भी लगा, से का मतलब सिंस के साथ है। फिर फॉर रुपए में, इसका एक एग्जांपल मैं ऊपर देता हूँ और इसमें है या 20 रुपए में, किसी भी वस्तु का किसी भी आर्टिकल्स का जब वो प्राइस बताता है, प्राइसेस कीमत के लिए, तो वहाँ पे रुपए में या पैसे में भी होता तो भी होता, तो इसको लिखेंगे दिस इज फॉर 20 रुपीज। तो ऐसा हम लोग जाने कि किसी भी हिंदी वाक्य में के लिए, से और रुपए में आता है, हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक प्रीपोजिशन का ट्रिपल डायमेंशन यूजेज है कि एक टू का इस्तेमाल को, वाला और जाना, जिस हिंदी में लगा हो उसके लिए टू का इस्तेमाल होगा। विथ, जहाँ तक हम लोग सिर्फ जानते थे विथ मतलब साथ होता है, तो इस विथ का 3 डायमेंशन ये भी है, के साथ, से और लिए हुए, के लिए विथ का इस्तेमाल करेंगे। और लास्टली जैसे फॉर मतलब के लिए, ये जाना जाता था, अब के लिए, से और रुपए में, इन तीनों के लिए। तो ऐसा हम लोगों ने 3 प्रीपोजिशन पढ़ा, टू, विथ और फॉर, और इसके 9 यूजेज पढ़े। तो ये एक बेहतर क्लास था प्रीपोजिशन का। हालांकि प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट 40 पढ़ने हैं। जो फर्स्ट प्रीपोजिशन का वीडियोज रहा, फर्स्ट प्रीपोजिशन के वीडियो में ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कशन किए हैं, 3 प्रीपोजिशन। और अगले वीडियोज में 3 के बाद कोशिश करूंगा कि लॉन्ग वीडियोज हो थोड़ा, और 3 से ज़्यादा बढ़े, और इस तरह से प्रीपोजिशन को समझा जाए। फिलहाल इस वीडियो में प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग इतना ही। इसको आप लोग समझे, देखें, बेटर अंडरस्टैंडिंग करें। इससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।